श्रीमद् भागवत के अनेक वक्ता हुए, अनेक श्रोता हुए, लेकिन उन सभी अनेक वक्ताओं में, अनेक श्रोताओं में हम सबसे ज़्यादा जिनका नाम सुनते हैं, हम सबसे ज़्यादा जिनको समझते हैं, उनका नाम अगर श्रोता का नाम बोलते हैं तो कहते हैं ये कौन है? ये परीक्षित हैं। इस कथा का परीक्षित कौन है और इस कथा में सुखदेव कौन है? जो कथा प्रवक्ता है उसको सुखदेव कहते हैं और जो कथा का श्रोता है उसको क्या कहते हैं? परीक्षित कहते हैं। तो भागवत में परीक्षित और सुखदेव के अतिरिक्त और भी बहुत वक्ता हैं, बहुत श्रोता हैं, पर उनका इतना नाम हम लोग नहीं लेते। सुखदेव जी की और परीक्षित की चर्चा बहुत करते हैं। कारण क्या है? भागवत के यदि आरंभ से हम देखें तो श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही मूल भागवत का जो प्राकट हुआ है भगवान नारायण के श्री मुख से चतुश्लोकी भागवत के रूप में प्रकट हुई यह दिव्य ज्ञान गंगा, और ब्रह्मा जी महाराज ने उसको अपने हृदय में धारण करके रखा। जब वेद व्यास जी महाराज को असंतोष हुआ तब वेद व्यास जी महाराज के असंतोष को दूर करने के लिए नारद जी ने उनको ये दान दिया। सब ने सुना इसको। फिर नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने इसका दान परीक्षित जी को दिया। एक लंबा क्रम है श्रोता वक्ताओं का। भगवान नारायण वक्ता है, वहाँ ब्रह्मा जी श्रोता हैं। ब्रह्मा वक्ता हैं, वहाँ नारद जी श्रोता हैं। नारद जी वक्ता हैं तो व्यास जी श्रोता हैं। व्यास जी वक्ता हैं तब सुखदेव जी श्रोता हैं, और सुखदेव जी वक्ता हैं तब परीक्षित श्रोता हैं। ये क्रम है। लेकिन जब श्रेष्ठ वक्ता की बात कही जाती है और श्रेष्ठ श्रोता की बात कही जाती तो बुरा मत मानिए। ये नहीं कहा जाता है कि भगवान नारायण, ये भी नहीं कहा जाता है ब्रह्मा जी, ये भी नहीं कहा जाता है कि नारद जी, ये भी नहीं कहा जाता है कि व्यास जी। क्यों? भागवत सबने सुनी, पर भागवत सुनने के संकल्प सबके भिन्न भिन्न हैं। प्रेम से बोलिए एक बार श्री राधे। भागवत सबने श्रवण की, पर भागवत श्रवण करने के संकल्प अलग अलग हैं। ब्रह्मा जी ने श्रवण किया सृष्टि के विस्तार के लिए, नारद जी ने श्रवण किया भक्ति के प्रचार के लिए, व्यास जी ने श्रवण किया। व्यास जी के श्रवण के पीछे उद्देश्य था समाज के उद्धार के लिए। और सुखदेव और परीक्षित को अगर देखें तो सुखदेव जी महाराज केवल आत्म कल्याण के लिए कथा कहते हैं। सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज को क्यों कहते हैं? क्यों? परीक्षित आत्म कल्याण के लिए कथा सुनता है, सुखदेव जी महाराज आत्म कल्याण के लिए कथा कहते हैं। जहाँ श्रोता और वक्ता के मन में ये दो भाव हैं कि मैं अपने आत्म कल्याण के लिए सुन रहा हूँ, और वक्ता के मन में है कि मैं आत्म कल्याण के लिए सुना रहा हूँ, वहाँ कृष्ण रस की अनुभूति ना हो ऐसा असंभव है। जहाँ ये भावना है, किसी भी प्रकार की कामना की पूर्ति के लिए नहीं, किसी भी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, किसी भी प्रकार की आकांक्षा अभिलाषा को लेकर के कथा में बैठना अलग बात है, और केवल एक ही भावना हमारे मन में रहे, एक ही हृदय में भावना रहे कि बस श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त अब और कुछ नहीं पाना है, केवल और केवल श्री कृष्ण रस की अनुभूति के लिए, प्रिया प्रियतम का इस कथा के माध्यम से दर्शन करने के लिए, इस कथा के माध्यम से ऐसी भावना हमारे हृदय में बैठे कि कथा का शब्द कान के माध्यम से जाए और हृदय में श्री बांके बिहारी की एक दिव्य छवि को प्रकट कर दे, तब आपका सुनना सार्थक हो जाए।